तो दिखाएंगे मौसम का मूड खराब है। चमोली हिमस्खलन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। माणा में कल से रेस्क्यू अभियान जारी है। 55 मजदूरों में से 50 मजदूर बचाए गए हैं। 5 मजदूरों को निकालने का काम अभी भी चल रहा है। तो लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। चमोली में जो हिमस्खलन हुआ है, कल से रेस्क्यू अभियान जारी है। 55 मजदूरों में से 50 मजदूरों को बचा लिया गया। आपको बता दें कि लगातार जो है सीएम धामी इस पर नजर बनाए हुए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। 5 मजदूरों को निकालने का काम अभी भी वहां पर चल रहा है। एवलांच हुआ और उसके बाद ये हादसा हो गया, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत ही शुरू कर दिया गया था और लगातार वहां से मजदूर निकाले जा रहे थे। सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि 55 मजदूरों को निकाल लिया गया है। माफ कीजिएगा, 55 मजदूरों में से 50 मजदूरों को निकाल लिया गया है और 5 मजदूर जो हैं अभी उनको निकालने का काम लगातार चल रहा है। ये काम रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। चमोली में जो हिमस्खलन हुआ उसमें 55 मजदूरों में से 50 मजदूरों को निकाला गया है और 5 मजदूरों को निकालने का काम अभी भी चल रहा है। ये आ गई हैं उसकी तस्वीरें, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किल था क्योंकि आप देख रहे हैं कैसे जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आता है। ऐसे में और ऊपर से जब हो रही हो बर्फबारी, ऐसे में जो रेस्क्यू है वो करना कितना टफ हो जाता है, कितना मुश्किल हो जाता है, वो आपको इन वीडियोज से, तस्वीरों से साफ हो रहा होगा। इसमें भी सेना लगातार वहां पर डटी रही, रेस्क्यू किया। 55 लोग फंसे थे वहां पर, जिसमें से 50 को निकाल लिया गया और अभी 5 लोगों के निकालने का काम लगातार जारी है। हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ दिखा रहे हैं तस्वीरें। जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो उस दौरान, क्योंकि वहां पर लगातार गिर रही थी बर्फ, सेना लगातार जिन लोगों को निकाल रही थी, बचा के ला रही थी, उनके लिए जो तुरंत एहतियाती कदम है वो उठाए जा रहे थे। इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो लगातार वहां पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने दौरा किया और उन्होंने जो रेस्क्यू किए गए लोग थे उनसे मुलाकात भी की, हवाई सर्वे किया और देखा कि नीचे किस तरह से रेस्क्यू चल रहा है, कैसे काम किया जा रहा है, कैसे रेस्क्यू करके मजदूरों को निकाला जा रहा है। तो ये सारी तस्वीरें ये बता रही हैं कि कैसे लगातार एक्शन मोड में काम हुआ और चमोली में जो एवलांच हुआ था उसमें जो 55 मजदूर फंसे हुए थे उनमें से 50 को बचा लिया गया है। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, इसके अलावा आईटीबीपी की जो टीम्स थी वो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी और जो मजदूर फंसे हुए थे उनको निकालने का काम लगातार जारी था। उसी का ये जो लगातार प्रयास किए जा रहे थे, अथक प्रयास जो किए जा रहे थे, उसका ये नतीजा है कि 55 में से 50 लोगों को निकाल लिया गया और 5 लोगों के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम धामी की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो रेस्क्यू किए गए लोग थे उनसे उन्होंने बातचीत की, उनका हाल चाल जाना और लगातार रेस्क्यू का क्या अपडेट है, कैसे लोगों को निकाला जा रहा है और निकाल के जब उनसे बाहर लाया गया तो उनसे हालचाल वो जान रहे थे, उसकी भी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी आपको जानना जरूरी है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई थी। इसके अलावा जो आईटीबीपी की टीम थी वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, वो भी इनकी सहायता कर रही थी। दूसरी तस्वीर, कितना बड़ा चैलेंज था ऐसे मौसम में जब तापमान बिल्कुल गिर गया हो, ऊपर से बर्फबारी हो रही हो, नीचे सड़क दिखाई नहीं दे रही हो, लगातार उसमें पुलिस फोर्स और जो हमारे जवान थे वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये सीएम धामी के एक्शन की ही बदौलत ये लोग निकल पाए। हरीश थपलियाल हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। हरीश, अभी क्या है इस रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट, पहले ये बताइए। विवेक, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन माणा में अभी जारी है और करीब 5 लोग अभी भी जो एवलांच है उसके नीचे दबे हुए हैं, जो बर्फ का एक पहाड़ है उसके नीचे दबे हुए हैं। पहले 8 कंटेनर थे, 8 कंटेनरों में से 5 कंटेनरों के बीच में 50 लोगों को निकाल दिया गया है, जिसमें से 4 लोगों की डेथ हो चुकी है और 46 लोगों का उपचार चल रहा है। इसमें से जो 2 पेशेंट हैं उनको एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स लाया गया है, क्रिटिकल उनकी कंडीशन बताई जा रही है, लेकिन 5 लोग अभी भी कंटेनर के बीच फंसे हुए हैं, बर्फ के बीच फंसे हुए हैं। युद्ध स्तर पर सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह जोशीमठ पहुंचकर हवाई सर्वेक्षण भी किया। वहां पर जो गंभीर रूप से घायल हुए थे
उन लोगों का हालचाल जाना। लेकिन दुखद खबर यही रही कि 4 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा वो बर्फ के बीच में रहे और उन्हें शीत दंश का जो है शीत दंश उनको हो गया। इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो कह सकते हैं चैलेंज भरा वहां पर मौसम है। विषम परिस्थितियों में सेना के जवान वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में जो माणा का पूरा इलाका है चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत चुनौती भरा था। लेकिन आईबेक्स की जो जवान वहां पर थे, क्योंकि आईबेक्स के जो जवान होते हैं वो माउंट विंग के होते हैं, उनको माउंटेन में रेस्क्यू करने का एक्सपर्टीज उनको हासिल होती है। तो ऐसे में उन लोगों की तत्परता से 50 लोगों को बचा लिया गया है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर गृह मंत्रालय हो। तमाम जो कंबाइंड एजेंसी है उनका यही प्रयास है कि जल्द से जल्द जो श्रमवीर वहां पर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि देर शाम तक ये उम्मीद की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन यदि मौसम ने साथ दिया तो देर रात तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी रहेगा। डिजास्टर लाइट वहां पर आ चुकी है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई बाधा ना हो। लेकिन मौसम यदि साथ देता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, नहीं तो वरना वहां पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन सेना को बंद करना पड़ेगा, जैसे कल के हालात थे। क्योंकि कल भी बहुत मुश्किलों भरा हालात वहां पर देखने को मिले, लेकिन सेना के जवानों ने मोर्चा जिस तरीके से संभाला, करीब 14 लोगों को इस तरीके से निकाला, कह सकते हैं कि उनके पास जो संसाधन थे उनकी मदद से उन्होंने निकाला। 8 कंटेनर वहां पर 8 कंटेनरों के बीच में वहां पर जो श्रमिक थे वो फंसे हुए थे, क्योंकि ऊपर से एकदम से भर जो बर्फ का पहाड़ टूटा उसके बीच वो फंस गए थे। लेकिन 5 कंटेनर ट्रेस हो पाए हैं, जिसमें 50 जो श्रमवीर है वो मौजूद थे। लेकिन 3 जो कंटेनर है वो अभी भी उनको ट्रेस किया जा रहा है। सेना के जवान और आईटीबीपी एनडीआरएफ युद्ध स्तर पर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। विवेक, हरीश, अगर हम लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो 2-4 पॉइंटर्स में बताइएगा कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन को करने में। विवेक, देखिए, पहला चैलेंज तो मौसम है। यदि मौसम साथ देगा तो रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छे से चलेगा। कल जिस तरीके से आज सुबह से मौसम खुला था तो 14 लोगों को सकुशल निकाल दिया गया था। हालांकि उपचार के दौरान 4 लोगों की डेथ हो गई थी, लेकिन वहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। हालांकि जो आईबेक्स के जवान है वो एक्सपर्ट माउंट विंग के वो माने जाते हैं, उनको बर्फ में रेस्क्यू करने का एक्सपर्टीज हासिल है, लेकिन वहां पर मौसम साथ नहीं देगा। हालांकि वहां पर वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर है वो भी पहुंच चुके हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर मदद तभी कर पाएगा जब श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। ऐसे में मौसम वहां पर बार बार बाधा बन रहा है। लेकिन विषम परिस्थितियों वाला जोखिम भरा वहां पर जो घटना स्थल है जहां पर हादसा हुआ है बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद हवाई सर्वेक्षण किया और जो सेना के जवान है उन्होंने खुद ये जानकारी दी कि वहां पर जो रेस्क्यू कर रहे जवान है उनके लिए भी जोखिम भरा है। ऐसे में बेहद ही टेक्निक जो डिफेंसिव टेक्निक है उस तरीके से वहां पर जवानों को निकाला जा रहा है। लेकिन मौसम सबसे बड़ी चुनौती वहां पर बन रहा है। विवेक, मौसम सबसे बड़ी चुनौती है और जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें ऐसा आमतौर पे देखा गया है कि लगातार हिमपात होना, बर्फबारी होना, उसमें इस तरह की आपदा जो है आ जाती है। हरीश, आप हमारे साथ। हरीश सप्लियाल मेरे सहयोगी लगातार इस पर अपडेट दे रहे हैं। हरीश, कितने लोगों को इलाज की जरूरत पड़ी और क्या वहां से कुछ लोगों की छुट्टी भी हुई है? विवेक, देखिए, जो 50 लोग रेस्क्यू करके निकाले गए उसमें से 4 लोगों की डेथ हो गई, लेकिन 46 लोगों में से एक को हायर सेंटर ऋषिकेश एम्स लाया गया है। लेकिन 45 लोग जो है अभी भी आर्मी अस्पताल जोशीमठ में उनका उपचार चल रहा है। संभवतः यदि क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर हायर सेंटर भेज रहे हैं। जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले एक पेशेंट को, एक मजदूर को क्रिटिकल हालत में एयर लिफ्ट करके ऋषिकेश लाया गया है, उसी तरीके से यदि जरूरत पड़े तो हायर सेंटर और अन्य मजदूरों को भी लाया जा सकता है। किसी की हेड इंजरी है, किसी का कह सकते हैं कि कोई हीट बर्न की वजह से परेशानी में है, तो जो भी उनका उपचार चल रहा है वो आर्मी अस्पताल जोशीमठ में चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर यदि उनको लगे कि उनको हायर सेंटर में रेफर किया जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टरों की
टीम भी वहां पर मौजूद है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी वहां पर आर्मी के भेजे गए हैं, सिविल अस्पताल जो जिला अस्पताल के जो डॉक्टर है वो भी वहां पर भेजे गए हैं, जो बेसिक्स इक्विपमेंट्स है वो भी अस्पताल में भेजे गए ताकि किसी प्रकार की जो मजदूर हैं उनकी उपचार में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अभी भी 5 लोगों का रेस्क्यू किया जाना है, वो अभी भी चुनौती भरा बताया जा रहा है, क्योंकि 3 कंटेनर अभी भी वहां बर्फ के पहाड़ के बीच फंसे हुए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती वहां पर जो रेस्क्यू करना है वो सेना के जवानों को रेस्क्यू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पल पल वहां पर मौसम बदल रहा है, हाई एल्टीट्यूड का इलाका है, कम से कम 15 से 20 फीट तक बर्फ वहां पर जमी हुई। ऐसे में रेस्क्यू कर पाना चुनौती भरा है। और यही नहीं बल्कि जोशीमठ से बद्रीनाथ माणा तक जहां जो हादसे वाली जगह है 45 किलोमीटर की दूरी है और जगह जगह पर बद्रीनाथ हाईवे बंद है, 12 से 15 फीट की तक बर्फ पड़ी हुई। ऐसे में हाईवे खोलना भी चुनौतीपूर्ण और वहां तक पहुंचना भी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन पहली प्राथमिकता ऑलरेडी वहां पर IBX ब्रिगेड के जवान और ITBP के जवान मौजूद है, वो मुश्किल हालातों में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। गनीमत ये रही कि जल्द से जल्द कल हमने देखा तो बड़ी मशक्कत के साथ सेना के जवानों ने 28 शुरुआती दौर में मजदूरों को निकाला, उसके बाद 2 मजदूरों को निकाला। इसी तरह संख्या बढ़ करके 33 हो गई और 14 मजदूरों को आज निकाला गया। ऐसे में जो है धीरे धीरे करके जो रेस्क्यू ऑपरेशन उसको अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अब 50 मजदूरों को निकाल लिया गया है, जिसमें से 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन 46 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। एक पेशेंट को क्रिटिकल हालत में ऋषिकेश लाया गया है, बाकियों का उपचार जोशीमठ अस्पताल में चल रहा है। लेकिन अब सरकार की प्राथमिकता है कि 5 लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि PMO और होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी मदद की हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया है। खुद पुष्कर सिंह धामी ने आज PM मोदी से बात करी है कि किसी भी प्रकार की कंबाइंड एफर्ट्स को लेकर के उत्तराखंड सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्द से जल्द मजदूरों को निकाला जाए ताकि किसी प्रकार की रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। जी ठीक है हरीश, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस पूरी खबर पे नजर बना के रखिए, अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे दर्शकों तक।